हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो हम पढ़ रहे थे जप बुक, और जिसमें हमने सेकंड श्लोक जो था वो शुरू किया था, उसका शिक्षाष्टकम का, है ना। तो उसका पहला जो कारण था वो तो हम पढ़ चुके थे। कम रुचि होने के 4 कारण जो हम पढ़ रहे थे। पहले एक बार इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। सेकंड श्लोक। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृष्मिहा जनि नानुरागः। तो कम रुचि होने के 4 कारण देखे थे हमने। पहला कारण हमने देखा था तत्व विभ्रम, यानी कि हमें पता ही नहीं है ना अपने बारे में ना भगवान के बारे में, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, कैसे स्थापित होगा, क्या प्रयोजन है, अभी देव वगैरह ये पढ़ा था हमने। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड वाला। हमारे दुर्भाग्य का दूसरा कारण है असत तृष्णा, अर्थात अस्थायी वस्तुओं की अभिलाषा। हम अनित्य वस्तुओं की अभिलाषा 4 प्रकार से करते हैं। हम निम्न स्तरीय भौतिक सुखों की इच्छाएं रखते हैं, हम स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं, हम रहस्यमयी जादुई शक्तियों की इच्छाएं करते हैं, यानी कि भौतिक ऊर्जा पर सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण करना। और हम मोक्ष अर्थात कष्ट से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं। यह अंतिम अनर्थ मोक्ष प्राप्ति की इच्छा तब प्रकट होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा कष्ट प्रबल रूप से कष्ट से बचने के लिए प्रेरित होती है। वास्तव में ऐसा स्वभाव स्वार्थपूर्ण है और इसका भक्ति से कम ही नाता है। अगर गहराई में उतरा जाए, इस इच्छा का केंद्र मुक्ति है, कृष्ण की संतुष्टि नहीं। थोड़ा सा इसको देखेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ भी। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा असत तृष्णा। ठीक है।
असत तृष्णा के बारे में हमने पढ़ा कि इंसान जो ना अलग अलग चीजों की इच्छाएं रखता है। जैसे आप ये फोटो में देख पा रहे हो, एक व्यक्ति है, आपको आंखें बंद करके तो नजर आ रहा है कि हाँ ये किसी चीज का मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन आप ये भी देखो मेडिटेशन किस चीजों का कर रहा है। जो इन्वेल्प है, इन्वेल्प मतलब कि कुछ ऑफिस में है, एम्प्लॉय होगा तो कुछ लेटर ऐसा मिल जाए जिससे मेरी प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन होगा तो क्या होगा, अच्छा ऑफिस होगा, बढ़िया मेरा घर होगा, और क्या होगा, और मेरे पास पैसा होगा, मैं डॉलर्स में कमाऊंगा, और क्या होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, ठीक है, अच्छी गाड़ी होगी। तो वही चीज हमने वहां पर पढ़ी है कि आ, जो हमारी ये है ना अपना, भगवान की इच्छा नहीं रखते हम, मतलब भगवान की खुशी जो है वो हमारा मकसद नहीं है। अगर हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, हमारी है असत तृष्णा। असत का मतलब देखो, सत्य क्या होता है, सत्य का मतलब होता है सत्य, तृष्णा का मतलब होता है लालच। अगर हम सत्य तृष्णा कर रहे हैं ना, को थोड़ी देर के लिए खा जाएंगे, भूल जाएंगे इसको, जिसको मैंने हाईलाइट किया उसको छोड़ दो। सत्य तृष्णा का मतलब हो गया जो तृष्णा करनी हमने, लालसा रखनी कृष्ण भगवान की, तो वो तो सच्ची है कि मैं भगवान जी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपको मैं प्रसन्न करना चाहती हूँ, आपके लिए मैं तरह तरह के पकवान बनाकर आपको भोग लगाना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ, आपकी अर्च विग्रह की सेवा करना चाहती हूँ, मुझ पे कृपा करो। तो ये चीजें अगर आप मांग रहे हो ना तो दैट्स ओके। लेकिन असत का तृष्णा का मतलब हो गया झूठी तृष्णाएं, मतलब लालच तो है आपको कहीं ना कहीं, अभिलाषाएं तो हैं, इच्छाएं तो आपकी हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो चाहते क्या है, वो है गाड़ी, पैसा, बंगला, ये चीजें, है ना। तो ये जो है ये है असत तृष्णा, अर्थात अस्थायी वस्तुओं की अभिलाषा। कि हमको पता भी है कि ये चीजें हमारे जिंदगी में हमेशा तो रहने वाली नहीं है। परमानेंट कुछ भी जिंदगी में नहीं होता। आज मेरे पास नौकरी है, कल हो सकता है मेरे को निकाल दिया जाए, टर्मिनेट कर दे मेरे को ऑफिस से। कोरोना वायरस के तो दौरान बहुत ऐसा हुआ कि काफी लोगों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा, घर पे बैठ गए थे, बेरोजगार हो गए थे, सब कुछ बंद था। कंपनी वाले कह रहे थे हमारे पास पैसा आ नहीं रहा तो हम देंगे कहाँ से इनको। या फिर उस वक़्त बहुत कम पैसों में भी लोगों ने काम किया, जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उस वैसा भी हुआ। तो तृष्णा यही है कि मतलब असत तृष्णाएँ, और हम अनित्य वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं। अनित्य का मतलब जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है, हम उन चीज़ों की ख्वाहिशें रखते हैं। और 4 तरीके से हम करते हैं। नीचे लेवल के जो भौतिक सुख होते हैं, उसकी इच्छाएँ करना, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हो कि नीचे लेवल के जो सुख हैं, मतलब गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, पैसे का सुख, लैपटॉप का सुख, मोबाइल का सुख। मोबाइल आजकल आजकल की डेट में मोबाइल सबके हाथ में है। लेकिन जब से मोबाइल आए ना, जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग कह लो आप उनको, वो लोग बोलते हैं कि उल्टा मोबाइल का मकसद था कि ये लोगों को करीब लेकर आए, कि जो दूर आपके रिश्तेदार रहते हैं, आप उनसे बात कर सको, उनका हाल पूछ सको। लेकिन आज की डेट में क्या है, एक ही फैमिली परिवार में अगर 4 लोग बैठे हैं ना, तो चारों लोगों के पास अपना-अपना पर्सनल मोबाइल है। उनके पास एक-दूसरे को क्या बोलेंगे, एक-दूसरे को वक़्त भी देने के लिए नहीं है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखो। अ, नहीं शो यू आपको, 1 मिनट दिखा रही हूँ। ये मेरे भगवत गीता का एक्चुअली लेक्चर था, ये वहाँ से फ़ोटो मैंने लिया है। अब देखो ये अत्यधिक व्यस्त परिवार, सभी मोबाइल पे लगे हुए हैं। इनके घर का तो कुत्ता भी मोबाइल पे लगा हुआ है, देखो ध्यान दो यहाँ पे फ़ोटो में। इनके घर के तो कुत्ते के पास ही मोबाइल है। इनके पास है, बच्चे के पास है, बीवी के पास है, छोटे बच्चे के पास है, कोई हेडफ़ोन पे लगा के बैठा है। तो मोबाइल जिसका काम था कि रिश्तों को करीब लेकर आए, लोगों को अपने नज़दीक लेकर आए, उसने उल्टा ही कर दिया। उसने क्या कर दिया, लोगों को उल्टा दूर कर दिया। तो ये हमारा क्या है, ये असत अभिलाषा है। हम निम्न स्तरीय भौतिक सुखों की इच्छाएँ कर रहे हैं। तो ये लो लेवल का सुख है ना हमारा, कि हमारे पास आईफ़ोन हो, हमारे पास ये हो। तो लेकिन आईफ़ोन होगा भी तो क्या होगा? ये पॉज़ क्यों है स्क्रीन, 1 सेकंड पॉज़ हुई है, रुको, मैं दे रही हूँ। ठीक है? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि मतलब कि ये है सारा नीचे लेवल का सुखों के बारे में बातें हो रही हैं। भौतिक सुख जितने भी होते हैं ना, वो लो लेवल वाले होते हैं। और हम स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, स्वर्गीय सुखों की कामना करना। तो स्वर्गीय सुखों की कामना करने के बारे में श्रीमद् भगवत गीता जो 9th चैप्टर है, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, उसके जो 2 श्लोकास है, 20 और 21st श्लोक है ना, 20वां और 21वां श्लोक, वो दर्शाता है कि ये भगवान जी बता रहे हैं कि देखो क्या है यहाँ पे। उच्चारण करेंगे, श्लोक संख्या 20।
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो इसका वो देखेंगे अनुवाद कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं और वहां पर देवताओं सा आनंद भोगते हैं। दूसरा श्लोक। इस प्रकार जब वे यानी कि उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में ढिठ रहकर इंद्रिय सुखों की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता है। तो ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम की लोगों को मिल जाता है स्वर्ग की प्राप्ति करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अभी जो हमने बुक में पढ़ा कि हम नीचे दर्जे के जो सुख हैं, भौतिक सुख हैं, हम उनकी कामना करते हैं, उनकी इच्छाएं रखते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमको स्वर्ग की सुखों की कामना करते हैं कि हमको भगवान जी स्वर्ग मिल जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए। ठीक है, ये हम कामना करते हैं कि हमें मरने के बाद क्या चाहिए, जन्नत, स्वर्ग। और इस जन्नत के चक्कर में पता ही है कि कितने पाप होते आए हैं। 28/11 26/11 वाला वो जो टैग देखते हैं मुंबई का, उधर भी 32 सूरे जन्नत की प्राप्ति होगी, ऐसी चीजें चल रही थी ना। उसके कारण क्या क्या नहीं किया उग्रवादियों ने, मिलिटेंट्स ने। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालन। जो इंसान जो है स्वर्ग लोक की कामना करता है, अच्छे कर्म करता है, तो क्या होता है, उसको स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन जैसे ही स्वर्ग में क्या लेकर जाता है, उसके अच्छे कर्म लेके जाते हैं, पुण्य वाले कर्म उसको लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य कर्म खत्म होते हैं वहां पर, तो क्या होता है कि वापस उसको इस भौतिक जगत पर ही, इसी संसार में पटक दिया जाता है, यानी कि मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। ये देखो, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। मृत्यु लोक में होगा तो फिर क्या होगा, जन्म जरा मृत्यु आदि का चक्कर ही मिलता है, वही मिल पाता है। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि अगर आप इन चीजों की कामना भी कर रहे हो, भौतिक सुखों की जो टेम्पररी है ना, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अच्छे काम करोगे, अच्छे, कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि कर्म जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कर्म किस तरह से करना है। एक होता है कर्म। कर्म का देखो मतलब होता है किसी भी तरह की एक्टिविटी से। अगर हम बिल्कुल नॉर्मली भाषा में बात करें कि जिसको नहीं पता कि कर्म क्या है, तो कर्म का मतलब हो गया बिल्कुल कोई एक्टिविटी करना। जैसे खाना खाना, ब्रश करना, ये भी कर्म है। भगवान जी की सेवा करना, पूजा करना, ये भी कर्म है। अपने स्कूल में जाना, वो भी कर्म है। किसी को आप जॉब करते हो, वो भी आपका कर्म है। अपने पति की सेवा कर रहे हो, वो भी आपका कर्म है। ठीक है, सास ससुर को देख रहे हो, वो भी आपका कर्म है। आप टीचर हो, बच्चों को एजुकेट करते हो, वो भी आपका कर्म है। आप मिलिट्री ऑफिसर हो, आप सरहद के ऊपर जाकर ड्यूटी दे रहे हो, वो भी आपका कर्म है। तो लोगों को लगता है हम कर्म करो, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। एक हो गया कर्म, फिर दूसरा आता है सकर्म। सकर्म का मतलब होता है अच्छे वाले कर्म करना। अच्छे कर्म में क्या होता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर कर भला तो हो भला। ठीक है, जैसे मेरे को एक अंकल मिले, उनको बहुत प्यास लगी थी, मैंने उनको पानी पिला दिया, तो मैं सोचूंगी अब देखो मैंने इस प्यासे को पानी पिलाया ना, तो एक दिन मुझे भी भगवान देखना ऐसी जगह पे तो मेरी मौत होगी, कम से कम जहां पर पानी हो। मतलब मुझे कोई पानी तो पिलाने वाला मिल ही जाएगा कभी, मतलब मैं प्यासी नहीं जाऊंगी इस तरह से। तो ऐसे ही हमने किसी भूखे को खाना खिलाया है, तो मतलब मुझे भी आगे चल के मरने के बाद खाना मिलेगा। तो इस तरह की अभिलाषाएं लोग रखते हैं कि सकाम कर्म करते हैं, इस मकसद से हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। फिर एक होता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है जो पाप होते हैं, जो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों का जो उल्टा करते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है चोरी नहीं करनी, उन्होंने चोरी करनी। जैसे शास्त्रों में लिखा है झूठ नहीं बोलना, उन्होंने झूठ बोलने, धोखे देने। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए पाप कर्म, विकर्म वाले। यानी कि जो भी गंदी वाली होंगी, एक्स वाई जेड जो क्वालिटी, मतलब की जो बुराइयां होंगी, वो सारी की सारी विकर्मी लोगों में पाई जाती हैं। फिर जो कृष्ण भगवान बताते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अकर्म करो। अब अकर्म का मतलब क्या होगा कि कर्म करना तो कर्म करना, अकर्म मतलब कर्म मत करो। लेकिन अकर्म का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान जी को सेंटर में रखकर, केंद्र में रखकर कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जो भी कर्म करना है श्री कृष्ण अर्पण। अब जो भगवान जी का भक्त होगा वो नो डाउट गलत
काम या गंदा काम तो नहीं करेगा, मतलब गंदा कर्म तो वो कोई भी नहीं करेगा। कर्म तो उसके अच्छे होंगे, लेकिन होंगे किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए होंगे। और नो डाउट वो अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी करेगा। अगर एक आर्मी पर्सन है, ड्यूटी पे जा रहा है, फौजी है, ठीक है? लेकिन फिर भी कह रहा है भगवान जी के बारे में उसको पता है कि भगवान कौन है, भगवान जी का नाम लेता है और अपने काम भी करता है। टीचर है, टीचिंग भी जो इंसान टीचर बनता है वो कहता है कि भगवान जी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प करना कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें, वो अच्छे बन सकें, अपने पेरेंट्स का ख़्याल रख सकें बड़े होकर, उनकी अच्छी जगह जॉब लगे, अपने करियर में कुछ कर पाएँ। तो ऐसे भावना से कर्म करना। लेकिन देखो भगवान जी को ध्यान में रखकर कर्म कर रहे हैं कि भगवान जी आपने मुझे, मैं ऐसी योग्य नहीं थी कि आपने मेरे को एक टीचर की जॉब दिलवाई, अब आपने मेरे को टीचर बनाया तो प्लीज़ मेरे पे थोड़ी कृपा करना कि मैं अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभा पाऊँ। मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ, मैं बच्चों को अच्छे से सिखा सकूँ, उनको कुछ किसी काबिल बना सकूँ, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके खुद की जो लिविंग लाइफ होती है, खाना-पीना मतलब चाहिए होता है सबको भौतिक संसार में, है ना? कि अपनी रोटी-रोज़ी कमाने के लिए उनको अच्छा मैं सिखा सकूँ। तो इस तरह से हम कृष्ण भगवान को जब सेंटर में रखकर भी कर्म करते हैं, ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं अपनी, तो वो अकर्म में आएगा। और नो डाउट जो कार्य हम कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे वो उनका श्रृंगार हो, अर्च विग्रह की सेवा हो, उनको भोग ऑफर करना हो, उनकी आरती करना हो, उनके पवित्र नामों का जप करना हो, ये सारे अकर्म के अंडर आ जाएँगे। ठीक है? कर्म तो वो भी है, कर्म से हम बच नहीं सकते, लेकिन कर्म कृष्ण भगवान को केंद्र में रखकर हमें करना है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने ना? हुँ। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति की जो इच्छा है ना, ये इंसान कब करता है यहाँ पे? अंतिम अनर्थ, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा तब प्रकट होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अब दुनिया में क्या है, बहुत पुराना गाना है, जो प्रभु जी भी अक्सर एग्ज़ाम्पल देते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ज़हर हमको ये पीना ही पड़ेगा। आई थिंक लिरिक्स कुछ ऐसी हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं क्योंकि मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले का गाना है ये। तो ये द गाना जो है बेसिकली हमको ये दर्शाता है कि इस दुनिया में जो आया है ना, उसने दुःख ही दुःख खाया है। इस दुनिया में आकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दुनिया में आया और मैं बहुत मज़े से जिया, मेरे को बड़ा सुख है, मैं बड़ा मज़े से रहा। दुनिया में हर व्यक्ति कभी न कभी रोता ही रोता है। हर व्यक्ति के साथ कभी न कभी चीटिंग होती ही होती है, रिश्तों के नाम पर, पैसे के नाम पर, ऑफ़िस के नाम पे, जॉब के नाम पे, कभी न कभी उसको छला ही जाता है। कभी चोट पहुँचाता ही पहुँचाता है। अब मान लो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपसे सारी ज़िंदगी, एक ऐसा रिश्ता था जिसने सारी ज़िंदगी आपसे बहुत प्यार किया, आपकी हर ख़्वाहिश को पूरा किया। लेकिन फिर भी एक वक़्त आएगा वो आपको दुःख देके जाएगा, कब? जब उसकी डेथ हो जाएगी तब। तब भी आपको रोना आएगा, तब भी आप कहोगे यार ये धोखा देके चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया। होता है ना? तो मतलब कि दुनिया में जो भी आएगा उसको कभी न कभी किसी न किसी एक्स, वाई, ज़ेड दुःख का सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी भी तरह के दुःख से हम पीड़ित होते हैं ना, तो हम भी सोचते हैं यार स्यापा ही है पैदा होना यार, एक सच्ची, पैदा होना ही बहुत बड़ी एक क्या बोलेंगे जड़ है, क्यों हुए हम पैदा? तो फिर क्या होता है, हम सोचते हैं, फिर हमें पता लगता है धर्म के बारे में, भगवान के नाम के बारे में कि अगर आप दोबारा पैदा नहीं ना होना चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो, परमानेंट हाउस भगवान जी के घर में, भगवान जी के साथ रहना चाहते हो, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो फिर हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा जो होती है ना, वो प्रबल रूप से हो जाती है कि भगवान जी मैंने नहीं रहना इस संसार में, मैंने मैंने बड़े दुःख देखे, बस अब मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। मुझे आपके पास आना है। हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा जो होती है वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होती है, हमको प्रबल रूप से इस कष्ट से बचाने के लिए हमको प्रेरित होती है कि हमारे, अगर हमें सुख हो लेना है या अगर हमें इस 84 लाख योनियों से हमको मुक्ति चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करना पड़ेगा। हालाँकि ऐसी सोच रखना भी एक तरह से सेल्फिशनेस ही है, स्वार्थपूर्ण है, ऐसा स्वभाव रखना। क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा अपने दुखों से हमारा पिंड छूट जाए, तो हम भगवान जी का मंत्र मार लेते हैं, मंत्र कर लेते हैं, तो हमको दुःख नहीं मिलेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इसका भी भक्ति से कम ही नाता है। अगर आप ये भी सोच रहे हो ना इस वक़्त चैंटिंग करते वक़्त, या चैंटिंग कर भी नहीं रहे हैं, बट आप चैंटिंग कर रहे हो केवल इसी भाव से कर रहे हो कि मेरे को जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि से वो चाहिए, तो तब भी आपकी ये बात भक्ति नहीं कहलाई जाएगी। भक्ति से कम ही नाता है इस चीज़ का। लेकिन हाँ, अगर इसका गहराई में उतरा जाए, तो इच्छा का केंद्र मुक्ति है, कृष्ण की संतुष्टि नहीं है इस बात का। तो कृष्ण की संतुष्टि किसमें है? जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हम सब कुछ कृष्ण भगवान के लिए करते हैं। अगर हम प्रचार करें तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ठीक है?
अगर हम भगवान जी की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम कि हाँ यार गीता में पढ़ लिया कि जो मुझे भोग लगाए बिना प्रसाद पाता, वो जो मुझे भोग लगाए बिना खाना खाता है, अन्न खाता है, तो वो बेसिकली पाप को ही खाता है, तो मेरे को पाप से बचना है, तो इसलिए मैं कृष्ण को भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो ये संतुष्टि नहीं है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, डर है, ये भय है कि यार मुझे नर्क मिल जाएगा, मेरे को पाप चढ़ जाएगा, मेरा दुखी उस संसार में मेरे को बाहर निकलना है, 84 लाख योनि से मेरे को मुक्त होना है, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर लेती हूँ। यहाँ पर भक्ति नहीं है, लेकिन ना ही कृष्ण की संतुष्टि है, तो इसको थोड़ा-सा इसको ध्यान देंगे, ठीक है? थर्ड रीज़न है यहाँ पे, तृतीय कारण है हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। इसका अभिप्राय 2 संबंधित दुर्बलता था दुर्बल सॉरी सॉरी, सॉरी। इसका अभिप्राय 2 संबंधित दुर्बलताओं से है। ऐसी वस्तुओं में आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। दिल का कमज़ोर होना, 2 तरह से दिल की कमज़ोरी बताई गई है। पहली बात तो क्या है, ऐसी वस्तुओं से आसक्ति जिनका श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। अब आसक्ति के लिए हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी क्या कहते हैं, आसक्ति का मतलब वो बताते हैं, जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, मतलब आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं है। एवं बेईमानी, दोष वृत्ति, ईर्ष्या और यश की इच्छा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि साधकों को विशेष रूप से यश की लालसा से सावधान रहना चाहिए। अहंकार की ऐसी व्याकुलताओं को मिटाना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड रीजन, दिल की दुर्बलता। इसमें मैंने लिखा है भगवत गीता। ओके, मुझे वहां से दिखाना आपको पीपीटी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्ण। जैसे हमने ये देखा था, ये मैंने एक्चुअली भगवत गीता का स्लाइड है मेरा, इसको बाकी पिक्चर्स को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है? जो दिखाऊंगी वो पिक्चर पे थोड़ा ध्यान देंगे, चाहे आप उसका टेक्स्ट की तरफ ध्यान मत देना। ये हृदय की दुर्बलता। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही पैशनेट है ना? और वो क्या कर रहा है कि कमाने के पीछे लगा हुआ है। जैसे इस व्यक्ति को अगर आप देखें, जो पहला इंसान है, मोबाइल है, लैपटॉप है, यहाँ पे कॉफ़ी का कप है, मतलब कि सोना भी नहीं है, मेरे को नींद भी नहीं आनी चाहिए, मुझे लगातार काम करना है। इसके हाथ में मीटिंग्स के लिए दूसरा मोबाइल है, इसके हाथ में फ़ाइल है, इसके हाथ में दूसरी फ़ाइल है कि ये वाला काम करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इसको बाय हुक और बाय क्रुक कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, जो ये वाली फ़ोटो है। देखो उसको कितना गुस्सा चढ़ रहा है इस इंसान को। नहीं मिला तो टेबल के ऊपर कैसे हाथ मार रहा है ज़ोर से, ऐसे, ठीक है? और ये है दूसरे को हराने के लिए लगा हुआ है। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या बताई जा रही हैं यहाँ पे हमको कि इंसान इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ठगी का इस्तेमाल भी करता है, किसी को दोष भी देता है, किसी को धोखा भी देता है, किसी को चीट भी करता है, किसी को मतलब अपने मतलब के लिए कुछ भी करेगा इंसान आज की डेट में, जो प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ें जो देखते हैं, वास्तव में जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएँ घट रही हैं। जैसे आप इसमें देखो आप, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, लाइन लगी हुई है। ये इसको ब्लेम कर रहा है, ये इसको ब्लेम कर रहा है, ये इसको ब्लेम कर रहा है, ये इसको ब्लेम कर रहा है। जैसे एमएनसीज़ जो होती हैं, वहाँ पे जो ऑफ़िस होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, तुमको मैंने काम दिया, तुमने इसको दिया, इसने तुमको दिया, तुमने इसको दिया। ऐसे करके के काम क्यों नहीं हुआ? सर इसने नहीं किया, मैंने इसको बोला था। इसने क्यों नहीं किया? सर इसने नहीं किया। इसने क्यों नहीं? सर इसकी वजह से नहीं हुआ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों व्यक्ति जो है हाथ मिला रहे हैं। है ना? दोनों व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं। चेहरे पे देखो कितनी अच्छी स्माइल है दोनों के। एक-दूसरे की आँखों में आँखें देखो, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर, वेल ड्रेस है, हैंडशेक अच्छे से हो रहा है, गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से हाथ मिलाया जा रहा है। लेकिन पीठ पीछे ये क्या है? इसके हाथ में खंजर है, इसके हाथ में भी बेसबॉल का बैट है, मारूँगा, कभी मौका तो मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेईमानी है कि आप मुँह के ऊपर कुछ हो, पीठ पीछे कुछ और हो। दोष वृत्ति, दूसरों के अंदर दोष देने की, ये भी ब्लेम, ये इस फ़ोटो को हम मतलब एक तरह का ब्लेम के रूप में भी देख सकते हैं, कि कैसे ब्लेम कर रहे हैं एक-दूसरे को, वो भी देख सकते, मतलब उसका भी एग्ज़ाम्पल हम इस फ़ोटो से ले सकते हैं। एक-दूसरे को ब्लेम करना, दोष निकालना, जो अभी-अभी जस्ट हमने पढ़ा। ईर्ष्या करना, अब ये ईर्ष्या ही होगी ना, यार इसको कैसे मिल गया? भले ही कंपनी में हो सकता है इसको प्रमोशन मिला हो, लेकिन ये इसको कांग्रेचुलेशंस कर रहा है, कांग्रेचुलेशंस, आपसे यही उम्मीद थी, आप आगे जाएँगे ही जाएँगे।
वो कह रहा हाँ थैंक यू, बट अंदर से वो कह रहा हाँ कमीने, मेरे को भी पता है। ये कह रहा यार साले तूने ले लिया, मैं लेना चाहता था ये पोजीशन, मैं अपनाना चाहता था, मैं आगे आना चाहता था, लेकिन तूने मेरा खा लिया, तू आगे आ गया। तो ये सारी की सारी क्या है, ये बेईमानी है, दोषवृत्ति है, ईर्ष्या है। और ये ईर्ष्या हो किसके लिए रही है? यश को पाने के लिए। और कुछ इमोशंस हमारे ऐसे ही आते हैं, जैसे जेलसी वाला। अब जलन जो होती है अलग अलग तरीके से लोगों को होती है, किसी भी रीजन से हो सकती है। अब जैसे ये वाला फिंगर वाला फोटो देख रहे हैं, ये दो लोग आपस में प्यार से बैठे हैं, मतलब दो फ्रेंड्स हैं, इसको गुस्सा चढ़ रहा है, इसकी इसके साथ क्यों बन रही है, मेरे साथ क्यों नहीं है। ये जो है अब ये तीन लोग, मतलब कि दो लोग हैं, एक ये और एक ये इस फोटो में। इसमें क्या हो रहा है, ये शीशा देख रही है कि अच्छी, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, इसको जलन हो रही है कि ये खूबसूरत क्यों लग रही है ना। इसके अलावा और भी चीजें हम देखते हैं, जैसे ये आजकल का ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग क्या करते हैं, लोग दूसरे को खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं, दान देते हैं, लेकिन साथ ही में क्या करते हैं, सेल्फी लेते हैं लिफाफा का पैकेट देने से पहले। अब ये देखो, इस बच्चे को देखो, जो ये बच्चा गोदी में चढ़ा हुआ है उसको देखो, और ये छोटा बच्चा जो अपने पापा की टांगों से चिपका हुआ है इसको देखो। ये खाने के लिफाफे को देख के वो पकड़ना चाहता है, वो कह रहा है पापा ये हमको कब देंगे। और मम्मी पापा जो वो भी मायूस खड़े हैं, उनको खाना चाहिए, लेकिन ये दिखावे के लिए, फॉल्स ईगो है बेसिकली यहाँ पे दर्शाई जा रही है, अपनी ईगो को दिखाने के लिए कि कैसे मैं यश की प्राप्ति करूं संसार में। ये सोशल मीडिया पे डालूंगा कि देखो मैंने खाना खिलाया बूढ़े, ये क्या बोलेंगे, भूखे परिवार को, है ना, तो मैं कितना अच्छा हूँ। ये सारी की सारी फॉल्स ईगो है। उसका मकसद ये नहीं है कि इन गरीबों का पेट भर जाए, उसका मकसद ये है कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरे को लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, ये दिखावा करना। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली ये गलत है। इससे आपको कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं होगी। वही होगा ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशन्ति, मतलब पुण्य मिल जाएगा थोड़ा सा कि हाँ रोटी खिलाई थी, बट पुण्य भोगने के बाद वापस आप धरती पर ही आओगे। तो जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने क्या बताया है, साधकों को विशेष रूप से यश की लालसा से सावधान रहना चाहिए, कि हमारा मान सम्मान, लालसा, इससे आपको बचना चाहिए। और ये लालसा आती कैसे है, अहंकार की वजह से ही आती है। जैसा अभी हमने देखा फोटो में, फॉल्स ईगो की वजह से। अहंकार की ऐसी व्याकुलताओं को मिटाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हमें मिटाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे हमें वर्क करना है। अगर हम ऐसी कोई गलती करते हैं तो हमें इस पर काम करना है। अब जो भक्त हैं, जो चैंटिंग करते हैं, लेकिन चैंटिंग करते करते भी उनके मन में चीजें चलती रहती हैं, ऐसी हृदय की दुर्बलताएं चलती हैं। उसने बचपन में एक बार मुझे चीट किया था, उसने मेरे को हमेशा, मैं उसको पेपर दिखाती थी, मेरे पीछे क्लास में बैठती थी, लेकिन जब मेरी बारी आई उसने एक दिन नहीं दिखाया। मेरे को तब से उससे जिद चढ़ी हुई है, तब से वो बेईमान इंसान है। अगर हमारे प्रति भी किसी ने बेईमानी की है तो ठीक है, मतलब बेईमानी के भी लेवल होते हैं, स्तर होता है, कोई बचपन में कर देता है या किसी का स्वभाव ही वैसा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई टॉक्सिक इंसान है, आप उससे दूरी बनाना चाहते हो, बना सकते हो, लेकिन उससे घृणा नहीं करनी है। किसी भी एंगल में घृणा मत करो उसको, भगवान जी का बच्चा ही समझो, भगवान जी का मानो उसको। लेकिन यही है कि अपने आप को कष्ट से बचाने के लिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हो, मतलब अभक्तों की संगति का त्याग कर सकते हैं आप। लेकिन दूसरे से जलन नहीं करनी है। हम फेमस हो जाएं उसके लिए दूसरे को गिराना नहीं है, कंपटीशन का लेवल नहीं लेकर आना है। हेल्दी कंपटीशन रखो कि हाँ आप कितनी चैंटिंग करते हो, 64 ठीक है, मैं भी करूंगी, मैं भी 64 पे आ जाऊंगी, ये हेल्दी कंपटीशन है। आपने इस बार कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया था, मैंने 100 किया था, मैं भी इस बार करूंगी, आप मुझे आशीर्वाद देना। तो हम दोनों साथ में जाएंगे, तो मैं भी, मेरे को भी ले जाना, हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। तो ये हेल्दी कंपटीशन है कि आप कुछ सीख रहे हो, कि मतलब उसने 100 की थी, मैं भी 100 करूंगा, या मैं 200 कर लूंगा। ये हेल्दी कंपटीशन है, भगवान जी के लिए कर रहे हो, इसमें भगवान जी को गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं चढ़ागा, चढ़ेंगे भगवान को, गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कंपटीशन कर रहे हो, वो चीज गलत है। ऐसी स्पर्धाओं से हमको बचना है। अंततः दुर्भाग्य का चौथा कारण है कि हम जप करते समय अपराध करते हैं। इसको हम इतना सा पढ़ लेंगे, बट इसको हम किसी अन्य क्लास में रखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, उसके ऊपर तो छोटा छोटा मैंने फोटोज वगैरह दिखा के आपको थोड़ा बता दिया, बट ये जो है ना, ये हम सभी करते हैं। भले ही हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं डेली जप करने से पहले, लेकिन हमसे ये गलतियां होती हैं। तो इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से ध्यान देकर इसको डिटेल में थारोली पढ़ाऊंगी मैं आपको उसको। तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो आज टाइम हो चुका है तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बट रीडिंग कर लेते हैं, बट अगली बार हम वापस यहीं से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास समय है तो इतना सा रीड हम करेंगे जितना हाईलाइट किया। अंततः दुर्भाग्य का चौथा कारण है अपराध। हम जप करते समय अपराध करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं,
भक्ति की सभी 9 विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इन अपराधों सॉरी यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है, तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि भगवान जी का जो प्यार है ना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। भौतिक जगत में हमें जब किसी से प्यार चाहिए होता है ना, तो हम लोग आदान-प्रदान करते हैं कुछ चीज़ों का, लेन-देन होता है, गिफ्ट होता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती ना, देखना मैं इसको आई-वॉच दूँगा, ये मुझसे प्यार नहीं ना करती, देखना मैं इसको एप्पल का फ़ोन लेके दूँगा, फिर ये मुझसे प्यार करेगी। तो दूसरे इंसान को भी लगता है, हाँ यार, ये मुझसे प्यार तो करता है ना, देखो ना इसने मुझे एप्पल का फ़ोन लेकर दिया। तो ये क्या है? इसका तो एक प्राइस है ना सेट किया हुआ, 1 लाख का फ़ोन, 2 लाख का मोबाइल, ये 50,000 रुपए की घड़ी, है ना? लेकिन भगवान जी का जो प्यार है ना, वो अमूल्य है। और वो अमूल्य प्रेम आपको कब मिलेगा? जब आप भक्ति की जो 9 विधियाँ हैं, नवधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, है ना ये वाला? तो उसमें क्या होगा, उसके साथ आप भगवान जी के पवित्र नामों का हमेशा ही कीर्तन करते रहोगे, जप करते रहोगे, सदैव कीर्तन करते रहोगे, तो आप इन अपराध जो हैं, 10 नाम अपराध या है ना? इन अपराधों से बचते हुए अगर हम ऐसा करेंगे, तो फिर हमको भगवान जी का बहुमूल्य प्रेम जो है, प्रीशियस लव, वो हम पा लेंगे, वो हमें मिलेगा। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चौथा खंड और 71 नंबर श्लोक, 71st। हरि नाम के प्रति 10 अपराधों से बचने में ही हमारी समझदारी है। इन 10 नाम अपराधों की सूची पद्म पुराण में दी गई है और प्रभुपाद जी ने और श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में हम समझाया है अच्छे से। ठीक है? यहाँ तक ही रखेंगे। हरे कृष्णा।